अपनी मौत को सामने देखकर सारी मर्दानगी हवा हो गई है? सामने आ, कहा था ना हमने, जिस दिन आमना सामना होगा तू इस दुनिया से आजाद हो जाएगा। तो आ गए हम हमारे हाथों से जहन्नुम में पहुंचाने के लिए। अमर विद्रोही बाहर आजा, वरना ये सारे बेमौत मारे जाएंगे। हाँ? नहीं 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 नहीं। और मैं 10 तक गिनूंगा। सरदार आपको तो 3 तक आता है। मैं 3 तक गिनूंगा। 1 नहीं अमर सर कहाँ गए सर? 2 अमर सर आगे छोटू क्या कर रहे हैं? तू भूल गया तू पुलिस ऑफिसर है। पलक के पीछे क्यों छुपा है? बाहर निकल, कुछ कर। कोई बात नहीं, पहले इन सबको एक एक करके मारूंगा तेरे आंखों के सामने, फिर तेरा काम तमाम करूंगा। पर उससे पहले इस लड़की को मारूंगा जिसके पीछे तू छुपा है। सुधीर, 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 तुम ठीक तो ना? हाँ हम ठीक है, लेकिन हमको कुछ हुआ क्यों नहीं? गोली चला लेकिन हमको कुछ लगा नहीं। हाँ बस शांत। अब यहाँ खत्म होता है कहानी का आखिरी भाग एक सुखद परिणाम के साथ। हाँ ये गोलियां, ये डाकू, ये सब नकली है, ये असली नहीं है। हाँ लेकिन ये घोड़े असली है, ये कॉस्ट्यूम, ये बंदूक सब भाड़े पे है। ए इकबाल देख क्या रहा है, बिल देना इनको। 1 सेकंड, ये देखो इन लोगों को बिरयानी खिलाई और सारा खर्चा 70 रुपए हमने समोसा खाया, वो सब हमें दे देना, ऑनलाइन भी चलेगा। अच्छा ये कॉस्ट्यूम है ना, अपने ताहिर भाई कॉस्ट्यूम है ना, उनको देना। अरे इनके लिए तालियां बजाओ, इतना अच्छा काम किया है, नाटक किया है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी तो ये नाटक इसलिए किया था ताकि ऐसी परिस्थितियों में जहाँ सवाल जिंदगी और मौत का होता है तो कौन पलक और मौत के बीच में एकदम सीना तान के खड़ा होता है और अपनी जान दांव पे लगाता है, उसका पति सुधीर या उसका प्रेमी राहुल। देखिए आपने ना प्यार में बहुत बकैतियां सुनी होगी कि तुम जान से प्यारी हो, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, तुम जान हमारी, और वगैरह वगैरह दुनिया भर का बकैती। जब वास्तविकता में ऐसी परिस्थिति आती है ना तो ये सारी बकैती है ना वो हवा हो जाती है। सिर्फ एक सच्चा प्यार करने वाला है जो जिंदगी और मौत के बीच ऐसे सीना तान के खड़ा होता है, जैसे कि ये सुधीर बिना अपनी प्राण की परवाह किए अपनी पत्नी की प्राण बचाने के लिए एकदम बंदूक की नोक पे आके खड़ा हो गया। तो कोई बहुत बड़ा गणित नहीं लगेगा ये समझने में कि तुमसे सच्चा प्यार कौन करता है। मैम ये क्या बात हुई? ऐसी सिचुएशन पे तो कोई भी अपनी जान पहले बचाएगा ना। अगर मैं बंदूक के सामने नहीं आया इसका मतलब मैं पलक से प्यार नहीं करता। तुम पलक को सिर्फ पसंद करते हो, प्यार सुधीर करता है, इसलिए उसने तुम्हारी तरह कैलकुलेशन नहीं की। उस सिचुएशन में जो सही लगा पलक की जान बचाने के लिए उसने वही किया। ये सब परवाह नहीं की, उसकी जान भी जा सकती है इन सब में। ये प्यार है। और तुम पलक, तुम बहुत परेशान थी ना कि कौन वो इंसान होगा जो तुम्हारा जीवन भर साथ निभाएगा। अब बाकी तुम इतनी समझदार हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। पलक, मिस्टर रोहित, आई थिंक तुम्हें भी पलक के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सर। मेरे भाई सॉरी एंड गुड लक। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली अमर सर का। आप सबने हमारे लिए जो किया है ना उसके लिए ये तो जरूर बनता है।
देखा दीदी, हमने आपसे कहा था ना कि आपके भैया बहुत कमाल के हैं और 5 घंटे के अंदर अंदर केस सॉल्व कर देंगे। अभी 2 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, घड़ी देखिए, आपके भैया ने जो है वो केस सुलटा दिया। और नहीं तो क्या, अरे हम तो हमेशा कहते आए हैं अमर सर जैसा होनहार, होशियार, समझदार। बस 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 पुष्पा जी समझ गई। थैंक यू सो मच। अमर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं घर जाके पापा को तेरी पूरी अचीवमेंट की कहानी सुनाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले कि हमारा छोटू अब छोटू नहीं रहा, बड़ा हो गया। अच्छा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो मैं चलती हूँ, ओके? इतना सरप्राइजिंगली क्यों देख रहा है? अरे वो यहाँ रुकने वाली बात तो मैंने यूं ही कह दी थी ताकि तेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर बना रहे और तू ये केस सॉल्व जल्दी से जल्दी कर ले, और वही हुआ। अपना ख्याल रखना, कीप इट अप। आप भी ख्याल रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू। अरे हाँ, वो मेडल तो रह गया जिसको कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ आई थी। दीवान जी ये लीजिए। अरे दीदी मैं चलता हूँ ना आपको ड्रॉप करने। नो नो नो, इट्स ओके। आई थिंक तुम्हारी जरूरत यहाँ पर ज्यादा है, SHO अमर विद्रोही। और ड्यूटी के बाद छोटू। सर मैं छोड़ कर आता हूँ। लीजिए। आइए। ओके। थैंक यू सो मच। आपका ये एहसान रहा, मेरे ऊपर वक्त आने पर जरूर चुकाऊंगा। सर, इंसानियत के खाते में इंसानियत ही डिपॉजिट होता है, चुकाते समय बस ये याद रखिएगा। कैसी कैसी हवाई बहू मिली है हमें, मोटरसाइकिल को रॉकेट बनाकर उड़ाती है हवा में। अरे कैसे कैसे चला रही हैं आप बाइक? क्या हो गया, कैसे चला? ओहो, अब ये समय टंटा करने का, इस समय झगड़ा करेंगे आप हमसे? देर हो रही ना, हमें थाना पहुंचना है ना जल्दी। और बाइक चलाने नहीं आती तो फिर साइकिल क्यों नहीं ले लेती? आपको आता चलाने? हाँ। उतरिए, जल्दी उतरिए। क्या कर रही हैं आप? आइए चलाइए। हाँ? हमको नहीं आता ना चलाने, तेज चलाए तो दिक्कत, धीरे चलाए तो दिक्कत, तसल्ली आपको मिलता नहीं है, तो हम आपके पीछे तसल्ली से बैठेंगे। आप चलाइए, तेज चलाइए, धीरे चलाइए, उड़ाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलाइए। हाँ हाँ, दोहत मत जमाइए। आपको क्या लगता है हमें बाइक चलानी नहीं आती? अरे आपकी उम्र में ना मोहल्ले वालों की नींद उड़ा के रख दी थी हमने, प्राण कांपते थे सबके हमारी रफ्तार से। तो कपाइए ना हमारे प्राण भी, हम भी देखे ऐसा कौन सा रफ्तार है आपका कि मोहल्ले वालों का नींद उड़ जाता है। देखिए देखिए, हम पहले ही चेता रहे आपको, अब आपके प्राण हलक में आ जाएंगे। बाद में ये मत कहना कि हमने आपको चेताया है। चेत गए, हम चेत गए, हमें कांपते हैं पीछे बैठ के, हमें देखना आपका कौन सा रफ्तार है, हम चेत गए। चलाइए। अरे भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तेज चला रही है। सासू मैया। हाँ भैया, अम्मा जी, नहीं हम कर लेंगे, हम। धन्यवाद, आप जाइए। हो गया घोस्ट राइडर का घोस्ट टोस्ट। हाँ, अरे पता है हमें, आपने जानबूझकर ऐसी खराब बाइक हमें दे दी ताकि हम गिर जाए, हम मर जाए। हाँ, और ये एक्सीडेंट लगे, आप पर कोई इल्जाम भी ना है ना? हाँ, अपनी सास की सांस बंद करने का, अपनी सास से जान छुड़ाने के लिए उसी की सांस बंद करने का क्या शानदार प्लान बनाया आपने। हम सब समझ रहे हैं, मगर अभी जाए कहाँ से, कैसे जाए हम यहाँ से? अब प्यारी बाइक कचूमर बना दिया हमारी बाइक का। अब हमको क्या पता कैसे। अरे बारिश भी शुरू हो गई। मेहरबा होकर बुला लो जिस दम, हम कोई गया वक्त तो नहीं कि फिर लौट के आ भी ना सके। मिस्टर पांडे,
पांडे। पान में मिलाओ तो शहद और मुलेठी में मिलाओ तो जहर। याद तो होगा ही आपको। ये हुई ना बात, निकलो। भाई हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, वरना हम तो मिस्री है। पान में मिलाओगे तो शहद और मुलेठी में मिलाओगे तो जहर। भूलिएगा मत, वरना चेहरे से तो आप खुद ही समझदार नजर आ रही है। अब क्या करे, ज्यादा दिन तक अपने फैन से दूर रहा नहीं गया, तो बस इतने मीठे से बुलाए कि आना ही पड़ा। मिस्री पांडे इज बैक। करिश्मा सिंह जी, आपसे दोबारा मिलके बहुत बहुत आनंद आया। चलिए आइए बैठिए, हम आपको छोड़ देते, उसी तरफ जा रहे हैं। जय माता दी बोल के गाड़ी में बैठ जाइए। हाँ, अगर आप हमें देखकर घबरा गए, बौखला गए हैं, असहज हो गए तो फिर बात और है। अरे चलिए बैठिए, आइए। चलिए। हाँ, वो बाइक को साइड में लगवा कर आते हैं। ये शोर शराबा किस बात का? कहीं थाना अमृतसर के नाम तो नहीं हो गया? कहीं ये सब नए थाने की खुशी में तो नहीं आए हैं? नए थाने के नहीं पुष्पा जी, थाने के नए एसएचओ के। एसएचओ मिस्री पांडे। स्वागत नहीं करेंगे अपनी नई एसएचओ का? नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, इस पुलिस थाने की किस्मत बदलने वाली है। सुनो, पब्लिक की भारी डिमांड पर फाइनली मिस्री पांडे इज बैक। बचाओ। महिला थाने तक तो हम पहुंच गए, अब हमें हसीना मलिक तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ऑर्डर दे रहे हैं। सीनियर हैं हम आपके, सोच लीजिएगा। अब यहाँ आकर हमारे साथ नाचना है या फिर लाइन हाजिर करके पूरे 1 महीने तक हेडक्वार्टर के हर किसी छोटे मोटे पुलिस कर्मचारियों के इशारों पे नाचना है। बजाओ। आइए आइए पुष्पा जी, जरा आपके साथ थोड़ा सा हो जाए। आ गया। कौन आ गया? अबे छापड़ी के मेरा पहला प्यार मिस्री पांडे, वो खुद नहीं आई है। मेरा प्यार उसको खींच खिलाया है। तुम्हारी मौत खींच के लाई है, भूल गए खींच के ले गए थे एनकाउंटर करने के लिए तुम्हारा। ए रुक! अरे
प्यार में जान देनी पड़ती है। हम तो इनकाउंटर खेल रहे थे, तुम देखना कुछ साल के बाद इस थाने में हमारे छोटे छोटे इनकाउंटर खेल रहे होंगे। तब तुम्हारा पोस्टमार्टम हो जाएगा। वाह, मजा आ गया। इसे कहते हैं स्वागत। आओ सब लोग। तुम भी जाओ। जाओ। अब भाग, कटो यहाँ से सबके सब। बस बस बस, जाओ अभी जाओ, सब लोग जाओ। करिश्मा सिंह, जय हिंद सर। जय हिंद। ये कौन सी नई बला है? इनके आने से यहाँ माहौल बहुत ही टेंस हो गया। कौन ये मोहतरमा? सर हमें तो ऐसे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में ही फीमेल फजीहत दिखा है ना। मतलब जितना फीमेल के बारे में आपने अच्छा सुना होगा आज तक, वो आपने अनुभव महिला थाना में कर ही लिया होगा। और जो बवाल आज तक सुना होगा ना महिलाओं के बारे में, वो आप अब अनुभव करेंगे। मिश्री पांडे आपको अनुभव करवाएंगी। वाह, इतना भारी इंट्रोडक्शन। अगर करिश्मा सिंह बोल रही हैं तो कुछ तो बात होगी मिस मिस्त्री में। तो बताइए क्या चीज क्या है ये? पिछली बार आई थी ना, तो सबकी जिंदगी जानूम बना के रख दी थी इन्होंने। तुम दोनों, ये लिस्ट जो पुष्पा जी ने बनाई है, इन सारे नंबर पे दोबारा से फोन करो और ये कंफर्म करो कि उन्हें ये सवाल ठीक से पूछा गया है या नहीं, कि उनके दूध में मिलावट थी या नहीं। एक काम कीजिए, आप अमीनाबाद बस स्टॉप पर जाइए और वहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए। हमें लगता है कि माता रानी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और जब माता रानी नहीं चाहती तो फिर आप तो क्या मैडम सर, किसी का बाप भी हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। हसीना मैडम से तो एकदम 36 का आंकड़ा है। पुष्पा जी महिला पुलिस थाना के SHO मिश्री पांडे मैडम का ना बुलावा है आपके लिए। इसको कहते हैं लंका लगना। आप सब लोग को बुलाएंगे। तो अब बात ऐसी है कि हम जानते हैं कि इस वक्त आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। जिसको कभी दोबारा देखने की उम्मीद ही नहीं की थी, वो सामने आके खड़ी हो गई, वो भी एक्स्ट्रा पावर के साथ। कोई अग्रिम सूचना नहीं, कोई ट्रांसफर ऑर्डर नहीं, बस सीधा एंट्री आपके थाने में भी और आपकी कुंडली में भी। अब क्या करें, अपनी फितरत ही बुरे वक्त जैसी होती है, जब भी आती है बिना वजह ही आती है। शोर हमारे आने का नहीं होता है, शोर हमारे आज जाने का होता है, जो कि आप सबको सुनाई देगा। ये हमारा ट्रांसफर ऑर्डर तत्काल आदेश से हमें भेजा गया है यहाँ पर हसीना मलिक की जगह पर। यानी कि अब हम हैं इस थाने के नए SHO। अरे अमर विद्रोही जी, अरे बहुत सुना है आपके बारे में हमने, आपके काफी चर्चे हैं डिपार्टमेंट में। थैंक यू। और हमने ये भी सुना है कि इस थाने को लेकर काफी छीना झपटी चल रही है आपके और महिला थाने वालों के बीच में। खैर, अब जीत किसी की भी हो, हमारे एंटरटेनमेंट का इंतजाम तो हो गया है भाई। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेम है। हाँ तो भाई, अब बदकिस्मती की बात यह है कि इस थाने का जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिन्हें हम तो मिस कर ही रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग भी मिस कर ही रहे होंगे। हसीना मलिक। तो अब आप सब लोग उन्हें यहाँ पे मिस ना करें और उनकी मौजूदगी हर पल इस थाने में बनी रहे, इसके लिए हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत 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 पसंद आएगा। बस हो गया, थैंक यू। अरे अमर विद्रोही जी, आइए ना, आप भी इस तोहफे का उद्घाटन करने में हमारा साथ दीजिए। अरे आइए आइए। तो शुरू करें। वांटेड। जिसे पकड़ना हमारी ड्यूटी है
और हम इसे जरूर पूरा करेंगे और इसे पकड़ के दिखाएंगे। इनाम रखा है हमने इसकी गिरफ्तारी पर, बहुत बड़ा इनाम। जो इसे पकड़ कर लेकर आएगा, इनाम उसका। थोड़ा तमीज से बात करें मैडम सर के बारे में, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जितने भी इल्जाम मैडम सर पे लगे हैं वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। मुलजिम है, मुजरिम नहीं है वो अभी। इसलिए यहाँ पर किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो मैडम सर के बारे में कोई भी आपत्तिजनक शब्द यूज करे। तो अगर आप भी याद रखें कि आप अपने सीनियर से बात कर रही है तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। एसआई करिश्मा सिंह। याद है, इसलिए तो आप इतना बोल गई, वरना आपको लगता है कोई और आपकी जगह खड़ा होता और वो मैडम सर के विरुद्ध एक भी अपशब्द बोलता तो अपने पैरों पर खड़ा होता? इसी जमीन में ना गाड़ देते उसको हम। ये इसी तेवर के तो दीवाने हैं हम। अरे क्या ताली मार डायलॉग मारती हैं आप। लेकिन हम इस वक्त ताली नहीं बजाएंगे आपके लिए, हम सही वक्त और सही जवाब के साथ आपके लिए ताली बजाएंगे। ये प्रॉमिस है मिस्री पांडे का आपसे। सही समय का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आने वाला है करिश्मा सिंह। लेकिन तब तक ना अपने तेवर काबू में रखिए और आइंदा से अपनी नजरें झुका के बात कीजिएगा हमसे। अगर आप इतनी काबिल होती ना तो आज आप यहाँ हमारी जगह खड़ी होती। ये इन 3 सितारों के साथ। उसके लिए आप हमारी अम्मा की अम्मा का शुक्र मनाइए। क्या हमारी अम्मा एक लौती औलाद है हमारी अम्मा की। अगर उनका बेटा होता तो वो हमारे मामा होता, और हमारे मामा होता तो कहीं का विधायक होता। फिर हम आपको बताते कि कौन कहाँ खड़े होने के काबिल है। अब आपके मामा नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। वो तो आप आपकी अम्मा की अम्मा से जाके या फिर किसी मंदिर में जाके भगवान के सामने जाके अपना सर फोड़िए ना। भाई हमारे तो मामा है, और वो भी विधायक, जिस बात का हमें पूरा गर्व है। तो अभी की रियलिटी यही है कि इस थाने के एसएचओ हम हैं और आप हमारी जूनियर है जिसका काम है सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो करना। मतलब हमारे ऑर्डर्स फॉलो करना, हमें सल्यूट करना। किसी को कोई शक? नहीं, अगर है तो बता दीजिए अभी से, अभी उनका सस्पेंशन लेटर तैयार कर देते हैं। आखिर पता तो चले सीनियर का पावर चलता भी है या नहीं। चलिए, देरी किस बात की। आपसे जो कहा गया वो कीजिए। क्या ये लोग पैसे बांटते हैं, खाना बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, गुड्डा गुड़िया कोई नहीं बांटता ना। करना क्या इसका बताइए ना। मत बताइए हमें, क्या हम बेच के सेकंड हैंड पैसे ले लेंगे। दादा जी क्या कर रहे हो? दे रहे हो? ओह थैंक यू सो मच, सो क्यूट। डॉल मिल गई, बेबी डॉल भी मिल जाएगी। दादाजी प्लीज ब्लेस मी। लानत बहुपुत्र। दादाजी कहाँ गए? गुड़िया? हम तो बचपन में भी गुड़िया से नहीं खेले और अब तो हमारे पास पर्सनल गुड़िया है, लेकिन आप हमको भी गुड़िया दे रहे हैं। हमारे बेटे और बहू हमें बेबी नहीं दे रहे, इसलिए हम सारी दुनिया को ये डॉल्स बांट रहे हैं। लेकिन आप इनको गुड़िया क्यों दे रहे? ये भी आपको बेबी नहीं दे सकते। कुलदीप चा,
नहीं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप हमारे थाने में आए, कि आज तक कुछ सीधा केस आया ही नहीं है, तो आपको भी यहीं आना था। बताइए क्या समस्या है आपकी? आइए बैठिए ना, आइए, बैठिए। हाँ बेटी बेटी। तुम्हारा क्या काम है? जाओ। शांति जी। हाँ, बैठिए बैठिए। कहिए बुआ जी। एक मिनट, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये जब दुखी होते हैं ना तो कुछ बोल नहीं पाते। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ अपने बेटे और बहू के खिलाफ एफआईआर लिखाने आए हैं। नहीं मतलब इस उम्र में लोग अपने बच्चों के लिए वसीयत लिखवाते हैं, आप एफआईआर लिखाने आए हैं? ये कह रहे हैं कि हमारा आयुर्वेदिक दवाओं का खानदानी बिजनेस है। आपने वो गाड़ियाँ देखी होगी ना सड़क के किनारे, जड़ी बूटियाँ बेचने वाली। भाई और बहनों, हर मर्ज की दवाई यहाँ मिलेगी। नो एलोपैथी, नो होम्योपैथी, ओनली जड़ी बूटी। फिशर बवासीर। वो नहीं, दूसरा घुटनों वाला दर्द, उसकी। माँ जड़ी बूटी ले लो घुटने के लिए। माँ, हो गया आप लोगों का बकैती का जमावड़ा, तो हम काम कर ले आगे। इस शहर में हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, लेकिन हमारे बेटे ने हमारे इस काम में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। अरे उसका तो ये भी कहना है कि अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाएगा, जिस चीज की उसमें काबिलियत हो। वाह वाह, क्या बात है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बात समझते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो घर वालों के रसूख को ही अपनी योग्यता समझते हैं। मतलब लायक हो ना हो, खानदानी गल्ले पर बैठना है। हमने कहा चलो ठीक है, हमने उसे अपने पसंद का भविष्य चुनने की परमिशन दे दी, लेकिन बदले में उसने हमसे वादा किया था कि बहुत जल्द शादी के साल भर के अंदर अंदर हमें दादा दादी बनाएगा, पोता पोते का मुंह दिखाएगा। पर नहीं, अरे मुकर गया अपने वादे से, बात मान ही नहीं रहा। अरे घर घर की कहानी है बुआ जी, आजकल किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं पड़ी है। सबको ना अपना जीरो फिगर मेंटेन करना है। किसी माने किसी के भी मन में ये बात नहीं आती कि घर में जो बड़े हैं उन्हें पोते पोती का मुंह दिखाए। अब क्या बताए, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। क्या बताया आपको? कौन लल्ला? हमारा बेटा। पर हम तो अपने बेटे की बात कर रहे थे ना। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने घर के नुक्कड़ के किसी हलवाई की दही लस्सी का भी बात कर रहे होते ना, तो भी इनके लल्ला के ही भाग फूटते। अरे जिस पर गुजरती है ना वही जानता है, जैसे कि ये बुआ जी। आप कहिए बुआ जी, आप कहिए। बस हमें जो कहना था कह चुके हैं। जी, आपने जो कहना था कह चुकी है। अब जो हमने कहना है हम वो कहें। देखिए, भावनात्मक स्तर पर देखा जाए तो आपके लिए आपका जो ये समस्या है वो मायने रखता है, लेकिन कानून की नजरों में देखा जाए तो ऐसा कोई केस बनता नहीं है। तो इसलिए हम आपको ये कहेंगे, आप अपने घर जाइए, अपने बेटे से, अपनी बहू से बात कीजिए और अपने घर में ये मामला सुलझाइए। कानून की नजर में ऐसा कोई केस नहीं बनता। क्यों भाई? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है केस। नहीं बनता मैडम। नहीं बनता तो बनाइए करिश्मा सिंह। ना उम्मीद लेके अगर कोई आएगा हमारे थाने तो क्या उसे निराश करके वापस भेज देंगे? बिल्कुल नहीं। ये हमारे थाने की प्रतिष्ठा के बारे में। आंटी जी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ हैं। हम आपको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। हम इस थाने के एसएचओ मिस्री पांडे सदैव आपकी सेवा में तत्पर। चलिए आंटी जी, चलिए। हाँ, बताइए क्या लेंगे आप लोग? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आप तो काफी हंसमुखी है। बचपन से ऐसे ही है हम। क्या बात है। पता नहीं क्या हो रहा है संतु जी। हम लोग का पूरा थाना ना फिर से धधकता हुआ बारूद बन गया है। एक चिंगारी पता ना कब हो जाए और कब पूरा विस्फोट हो जाए, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा संतु जी। ये ज्वालामुखी को ना एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है और वो है मैडम सर। बस दुआ करो कि मैडम सर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, वरना अगर ये फटाना तो सबको ले डूबेगा। नहीं 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 नहीं, शिव जी आप रक्षा कीजिए। आप लोग अब जाइए, बेफिक्र होकर जाइए। हाँ भाई, तो बुलाओ इनके बेटा और बहू को, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ।
बिलौटे, हमारा सारा पानी पी गया तू। एक तो तू उधार ही देता नहीं, इतना पानी क्यों पिया बोल? दारू पीने के लिए पैसे नहीं है, पानी को दारू इमेजिन करके पी रहा हूँ। तू भी पेग इमेजिन करके पी ले। नहीं, कल रात से हमने छोड़ दिया है। लेकिन तू उखड़ा हुआ क्यों है? उखड़ू नहीं तो क्या करूं? ये बिल्लू तो स्पाइस को सैंडविच बना के रख दिया है इज्जत और मोहब्बत के बीच में। एक तरफ मैडम सर है जिन्होंने मुझे पाला पोछा। अरे इस थाने में पोछा मरवा कर मुझे पाला तो पाला पोछा ना, एक चोर को इंसान बनाया, इज्जत से जीना सिखाया। इसलिए मैडम सर की मैं इज्जत करता हूँ। और दूसरी तरफ मिस्त्री जी, जो तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हैं। मोहब्बत है मिस्त्री, मैंने देखा है उसकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार मोहब्बत, लेकिन उसका दिल काला। तुम्हारी शक्ल के जैसा? आगे मेरे ही नसीब में ब्लैक एंड व्हाइट मोहब्बत क्यों? व्हाइट ब्यूटी ब्लैक हार्ट। अरे किसने तो मैडम सर के कटआउट पे लिखवा दिया है वांटेड। एक्चुअली मुझे मिस्त्री जी पे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है, प्यार आ रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम घटिया आदमी। तो मैं बोलो, आया मजा? मैडम सर हमेशा कहती है नफरत को अगर जीतना है तो प्यार करो, किसी को सुधारना है तो जज्बात से, दिल से। मैं भी वही करूंगा, अपने दिल से पोछा मारूंगा। जैसे रोज थाने में मारता हूँ वैसे ही पोछा मिस्त्री के दिल पे मारूंगा। सारी गंदगी साफ कर दूंगा। एकदम थाने का फर्श कैसे चमकता है वैसे उसका दिल चमका डालूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन भाई साहब ये करोगे कैसे? कौन बताएगा? हाँ, कैसे करोगे? हे बाप रे, सोच नहीं पा रहा हूँ। क्यों? किडनी फुल है। हाँ? कौन सी वाली? बाप रे। ओह, फुल है, समझे फेल है, खुश हो गए थे। हाँ भाई, तो आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले सबसे पहली और जरूरी बात, ये देख रहे हैं आप? पहचानते हैं आप में से कोई इन्हें? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो पूरा शहर जानता है। हसीना मलिक और इनके जज्बातों की जादू की छड़ी से कौन वाकिफ नहीं है? पूरा शहर फैन है और हम भी हैं। तभी तो हम इस थाने में आए थे, तो पता चला कि मैडम कुछ दिन थाने में नहीं है, तो सोचा आपसे ही काम चला लें। लेकिन फिलहाल ये हसीना मलिक आपकी एसएचओ नहीं, एक फरार मुलजिम है। भगौड़ी का मतलब समझते हैं आप लोग? वो क्रिमिनल जो कानून से बचकर भागता फिरता है। लेकिन ये कब तक भागेंगी? आखिरकार पकड़ में तो आ ही जाएंगे, फिर कर देंगे इनका भी अकाउंट क्लियर। तो आप लोगों में से किसी ने भी इन्हें हाल फिलहाल कहीं देखा है तो बता दीजिए, इन्हें पकड़ने में हमारी मदद हो जाएगी। नहीं, पर क्यों फरार हैं? इन्होंने किया है, पूरा शहर जानता है कि कितनी ईमानदार और न्याययुक्त पुलिस ऑफिसर हैं। इनकी सूरत पर लिखा है कितनी अच्छी पुलिस वाली हैं। वही सूरत, ये सारा टंटा सूरत का ही तो है। बड़े बड़ों को मरवा के रख दिया है ये सूरत ने। अरे शैतान हमेशा पैकेज में ही आता है। अगर सूरत से खूबसूरत और मासूम नहीं दिखेगा तो कैसे कोई आएगा इसके फरेब में? नहीं ना। खैर ये किस्सा फिर कभी। आप अपनी बताओ। तो बताइए, जब आपने अपने माता पिता को इतने अच्छे से प्रॉमिस कर दिया था कि आप इन्हें एक लल्ला देंगे, एक बच्चा दे देंगे, तो काहे आनाकानी कर रहे हैं? चलिए ना, मान जाइए इनकी बात, दे दीजिए इनका बच्चा। रे इनकी भी तो ख्वाहिशें होती है, कर दीजिए पूरी। हे बाप रे, ये दुख में नहीं बोलते, ये सुख दुख में नहीं बोलते, तो बोलता कौन? आप बोलते हो, सॉरी। अरे ये कह रहे हैं कि बच्चा कोई वॉशिंग मशीन थोड़ी ना है कि बाजार में गए खरीद के लेके आ गए। बच्चे का मतलब है अपने आप में पूरी जिम्मेदारी। बच्चा लाने से पहले कुछ प्लानिंग करनी होगी ना। और हम अभी एक नई जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, फाइनेंशियली ना तो मेंटली। हम चाहते हैं कि हम इतने कैपेबल हो जाएं कि एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला सके, उसे अच्छी परवरिश दे सके। इनकी खुशी के लिए हम अपनी लाइफ की पीपनी तो नहीं बजवा देंगे। समझ गए मैडम, ये तो इनका कहना है। अब आप क्या सोचती है हमें वो बताइए।
सेम सेम। Don't break the promise. Don't break the promise. Don't break the promise. पापा प्लीज पापा। गजब गजब चाचा, आप साइलेंट मोड से अचानक से जनरल मोड पे आ गए। आपका दुख दर्द सब खत्म हो गया क्या? अरे वादा इसने मुझसे अकेले में किया था तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। नहीं, आपकी बात भी ठीक ही है, पर आप बात का वो पहलू नहीं देख पा रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं। कौन सा पहलू? हार्ट अटैक। अरे अगर ये ज्यादा दुखी हो गए और इनकार इनके दिल का वार बन गया तो फिर ये तो अगला सोमवार भी नहीं देख पाएंगे। फिर कौन लेगा इनकी मौत की जिम्मेदारी? आप लोग ही लेंगे ना।